Hello students, today we will discuss chapter 6 life process. Life process means जैसे definition में the maintenance of the life requires process like nutrition, respiration, transportation, excretion etc. तो अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए हमें कुछ प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। इसके वन बाय वन हम एक एक चीज की स्टडी करते हैं। हम लेते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, it is the method of obtaining nutrients from the environment. Organism inject, digest, absorb and transports and utilizes nutrients। तो मीन्स क्या है? न्यूट्रिशंस वो मेथड है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, उसको डाइजेस्ट इंजेक्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं उनका पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। मीन्स क्या है कि पूरी बॉडी की जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इसमें जो टूट फूट होती है, उसका रिपेयरिंग होती है, ये सब हमारा न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड है। उसी से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और वो हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम करते हैं। Nutritions are two types, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic nutritions, auto means self, tropic means banana making. Autotrophic nutritions में mainly green plants में होता है जिसमें chlorophyll होता है। Intake of simple inorganic materials from the environment and using external energy source like the sun to synthesize complex high energy organic material। ग्रीन जो पेड़ पौधे होते हैं वो एलिमेंट अपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन से सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसमें हमारे जो एनवायरनमेंट से लिए हुए प्रोडक्ट्स हैं, एनवायरनमेंट से लिए हुए एलिमेंट्स हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनकी रिएक्शन होती है ग्रीन लीव्स पे और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमें बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है। नेक्स्ट इज द हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो बना बनाया फूड है उसे एनिमल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ही हो गए, अमीबा हो गया, जितने भी एनिमल्स हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, वो टोटली डिपेंड्स ऑन द ग्रीन प्लांट्स। जो फूड बनाते हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं, उनसे अपना फूड लेते हैं। अमीबा की अगर हम बात करते हैं तो अमीबा वन साइल्ड एनिमल्स हैं, लेकिन सारी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज, सारा न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन और जितनी भी इसके लाइफ बेस्ड एक्टिविटीज होती हैं सब वन साइल्ड के अंदर होती हैं। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी फंगी या बैक्टीरिया के चारों ओर उसके जो सीटोपोडियाज होते हैं वो एक पूरी घेर लेते हैं उसको और फूड पार्टिकल्स जो है उसकी मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आ जाता है जहाँ साइटोप्लाज्म में उसका डाइजेशन हो जाता है। पैरामीशियम वन सेल्ड एनिमल्स सब उसी के अंदर होता है। पैरामीशियम इसका भी एक और एग्जाम्पल है। अब आते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है क्योंकि हमारे ऊपर बेस्ड है ये। इसके बारे में हमें नॉलेज होनी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हम डाइजेशन करते हैं, किस तरह से कौन सा ऑर्गन है वो किस तरह से काम करता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली the organs which are responsible for ingestion, digestion, absorption, assimilation and digestions constitutes the digestive system. The digestive system comprises of alimentary canal and associative digestive gland. जो alimentary canal है, it is start from the mouth and to the anus. एलिमेंट्री कैनाल्स के वन बाय वन हम इसके जो ऑर्गन्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले आता है माउथ। माउथ से स्टार्ट होता है ये।
It leads into buccal cavity. The floor of the buccal cavity has tongue bearing taste buds. तो इसमें हमारी 4 टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं वो टंग के ऊपर होती हैं, जिससे हमें स्वाद का चलता है पता। देन 32 टीथ्स, 32 दांत होते हैं हमारे अंदर, जो 4 तरह के होते हैं: इंसीजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर। इंसीजर जो टीथ होते हैं वो काटने का, बाइटिंग का काम करते हैं। कैनाइन जो होते हैं वो फाड़ने का काम करते हैं। कार्निवोर्स एनिमल जो होते हैं उसमें ये थोड़े लंबे होते हैं, जो हर्बीवोर एनिमल्स हैं उसमें कम होते हैं। मोलर एंड प्रीमोलर, ये मोलर एंड प्रीमोलर्स ये फूड को ग्राइंडिंग का काम करते हैं। माउथ ओपन इनटू द pharynx. Pharynx, it is a short conical regions that lies after the mouth cavity. Two parts of the pharynx, nasopharynx and oropharynx. Oesophagus, pharynx open into the oesophagus. It is a long narrow muscular tube which leads to the stomach. Stomach, जो very important part of our body, stomach. It is below the diaphragm on the left side of the abdominal cavity, and it is J-shaped. The food is stored and partially digested into the stomach. जो हमारा खाना है वो मेनली स्टमक में आके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। यहाँ प्रोटीन का डाइजेशन होता है मेनली। देन स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कन्वोल्यूटेड ट्यूब एंड डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन्स। जो शुरू का रीजन होता है डियोडिनम, जिसमें ज्यादातर डाइजेशन होता है, which is the first part of the small intestine and curved C-shaped. जिजेनम एंड इलियम, बीच का पार्ट जो होता है वो जिजेनम होता है, और लास्ट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है वो इलियम होता है। ह्यूमन बीइंग्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो काफी बड़ी होती है, और इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्सीमेट 6 मीटर होती है, और इसीलिए ये क्वाइल्ड शेप में होती है। इस तरह से क्वाइल्ड शेप में होती है बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर। Now, small intestine opens into the large intestine. It is much shorter and wider than the small intestine. लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ये वाली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी होती है। 1.5 इसकी लेंथ होती है और चौड़ाई में ज्यादा होती है। It differentiates into cecum, which is a small rounded blind sac from which vermiform appendix arises. Cecum में vermiform appendix जो होता है वो निकलता है। Colon is the inverted U-shaped tube and rectum opens into the exterior through anus. ये रेक्टम जो है वो अनस के थ्रू बाहर खुलता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारी ये वाली है। यस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 4 होती हैं। salivary gland, the salivary glands secretes the first of the digestive juice, जो कि बक्कल कैविटी में होती हैं। gastric glands, they are branched tubular gland which lie in the mucous membrane of the stomach. They secrete gastric juice, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस होता है, म्यूकस होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वर्क होता है कि जो बाहर से बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं खाने के साथ में उनको किल करना, और जो हमारे स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक करना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एसिडिटी ज्यादा बनती है, वो इसी वजह से बनती है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है। लीवर, it is the largest gland in the man and lies below diaphragm in the left upper part of the abdomen. Liver comprises of 2 lobes, right and left, where the right lobe is a much larger than the left lobe. ये राइट लोब जो है ये लेफ्ट लोब से ज्यादा बड़ा होता है। ये हमारा लीवर है।
ये हमारा सिक्रीशन करता है बाइल का, गॉल ब्लैडर में आके बाइल हमारा इकट्ठा हो जाता है, जो एक ट्यूब के द्वारा, एक डक्ट के द्वारा डियोडिनम में आके खुलता है। नेक्स्ट इज द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो होती है वो एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, जो ज्यादातर जिसकी भी डक्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके खुलती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके इसकी डक्ट खुलती है और इसमें जो एंजाइम्स हमारे फैट के ऊपर एक्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे और फैट पे एक्ट करते हैं। Now, digestive enzymes of various glands with their secretion and end products. Name of the glands. Number one, salivary gland, जो सिक्रीशन करती है सलाइवा का, सिचुएटेड होती है पेयर में, बक्कल कैविटी में। सिलेवरी एमाइलेज को सिक्रीट करती है एंजाइम इसमें, और स्टार्च के ऊपर ये एक्ट करता है और इसे कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल का सिक्रीशन करती हैं। ये एंजाइम्स इसमें से सिक्रीट होते हैं पेप्सिन एंड रेनिन, जो एक्ट करते हैं प्रोटीन के ऊपर, कैसिन ऑफ मिल्क एंड पेप्सिनोजन। एंड प्रोडक्ट इसका होता है पेप्टोन्स एंड पेप्टोसिस और पेप्सिन। लीवर बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड, बाइल का सिक्रीशन करती है, ड्यूडेनम में आके खुलती है। बाइल डक्ट जो है वो ड्यूडेनम में आके खुलती है, जो फैट के ऊपर एक्ट करती है और फैट का इमल्सिफिकेशन करती है, जिससे फैट के ऊपर एंजाइम्स आसानी से एक्शन कर सकें। पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस इसमें सिक्रीट होता है, ये भी ड्यूडेनम में इसकी डक्ट खुलती है। इसमें 3 एंजाइम्स, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, 3 एंजाइम सिक्रीट होते हैं। एमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करता है और माल्टोज और आइसोमाल्टोज में चेंज कर देता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, जो बचा हुआ प्रोटीन होता है वो पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में बदल देता है। लाइपेज जो इमल्सिफाइड फैट है उसके ऊपर एक्ट करता है और उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल जूस और म्यूकस इसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है ये। इसमें इरेप्सिन पेप्टोन्स पे एक्ट करती है और अमीनो एसिड्स में तोड़ देती है। माल्टेज जो एंजाइम है माल्टोज पे एक्ट करता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। सुक्रेज सुक्रोज पे एक्ट करती है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इसको तोड़ देते हैं। लैक्टेज लैक्टोज पे एक्ट करता है, जो ग्लूकोज और गैस्ट्रोज में तोड़ देता है। लाइपेज ट्राइग्लिसराइड्स पे एक्ट करता है और मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड में इसको तोड़ देता है। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी चीज का सिक्रीशन नहीं होता, कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं होता है। इसमें केवल वाटर का जो होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें एक लुब्रिकेशन ऑफ फेसस मैटर होता है, जो अंदर की सरफेस को स्मूथ बना देता है, जिससे कि फेसस जो है वो आराम से, आसानी से बॉडी से, इंटेस्टाइन से रिमूव होता रहे एनएस के थ्रू। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप इसमें से क्वेश्चंस जरूर पुट अप करिएगा।